हमारा काम जितने सांप बिस्तर के नीचे हैं उनको खोल खोल के निकाल निकाल के बाहर ले आना। जानते हैं, जैसे घटिया कानूनों में कंपेयर करें तो वक्फ एक्ट और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से घटिया कोई कानून नहीं है, वैसे अगर अमेंडमेंट की बात करें तो संविधान में प्रियम्बल जोड़ना सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे इल्लीगल हुआ है। संविधान के प्रियम्बल को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। केशवानंद भारती में जो डॉक्ट्रिन आई ना बेसिक स्ट्रक्चर की, तो बात की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिख दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और कहां लिखा हुआ है वो? प्रियम्बल में। अगर प्रियम्बल में छेड़छाड़ करने का कोई प्रोविजन होता तो संविधान निर्माता अंदर आर्टिकल 368 में लिख के जाते कि प्रियम्बल बदलना है तो यह प्रोसीजर अडॉप्ट करना। उनका यह मानना था यह प्रियम्बल बदलना ही नहीं है, संविधान में जो संशोधन होना है वो होना, प्रियम्बल को नहीं छेड़छाड़ करना। और वैसे भी आप देख लीजिए, मान लो कोई 60 मंजिल की बिल्डिंग है, 60 मंजिल की बिल्डिंग में मान लो आप 30वें फ्लोर पे रहते हो, तो 30वें फ्लोर पे जो बदलाव करना है वो आपके हाथ में है। आप बेडरूम को ड्राइंग रूम बना लो, ड्राइंग रूम के किचन बना लो, किचन को कुछ और बना लो, ये आप कर सकते हो। आप उस बिल्डिंग की फाउंडेशन को बदल सकते हो क्या? और फाउंडेशन कब बदला जाएगा? जब बिल्डिंग गिरानी हो। ऐसे प्रियम्बल तब बदला जाए जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बदलना हो, अदरवाइज आप प्रियम्बल में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और अगर आपने प्रियम्बल में छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया फिर इसका कोई अंत नहीं होगा। अगर सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता है तो डेमोक्रेसी निकाली भी जा सकती है। अगर सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता है तो जस्टिस निकाला जा सकता है। सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी निकाली जा सकती है। फिर तो आपने सरकार को पावर दे दिया ना। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा संविधान में बदलने की पावर रहेगी लेकिन प्रियम्बल में कोई नहीं बदलाव होगा, क्योंकि प्रियम्बल इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जानते हैं सबसे बड़ा फ्रॉड, मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया। और लोकसभा को क्या कहते हैं? विल ऑफ द पीपल। राज्यसभा को विल ऑफ द पीपल नहीं कहते, लोकसभा को विल ऑफ द पीपल कहते हैं, क्योंकि सीधे वो लोग चुन के जाते हैं। पीपल रिप्रेजेंटेटिव किसको बोलते हैं? जो डायरेक्ट चुन के जा रहे हैं। राज्यसभा वाले भी आरपीए में आते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट पीपल रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा कहलाते हैं। मार्च में 76 में लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया और नवंबर 76 में टेन्योर पूरे होने के 8 महीने के बाद प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया। वो कौन था? किस अथॉरिटी के साथ उसने वोट किया? यह बेसिक सवाल है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा। एक तो इमरजेंसी लगा दिया, इमरजेंसी लगाने के बाद सारे अपोजिशन लीडर को या तो जेल में डाल दिया या भागने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत सारे लोग विदेश भाग गए थे, बहुत सारे लोग जेल में थे। जो भारत में थे वो जेल में थे, जो अदरवाइज जो भाग गए वो बच गए। अखबारों का बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया था। मार्च 76 में टेन्योर पूरा हो गया और नवंबर 76 में सेकुलर शब्द जोड़ दिया। इसी को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। 19 तारीख को फिर मैटर लगेगा, आएगा वो, जस्टिस खन्ना साहब की बेंच में चल रहा है। क्यों भाई, क्यों होना चाहिए? और सबसे खास बात यह, संविधान बनते समय 6 बार एफर्ट किया गया था सेकुलर शब्द जोड़ने के लिए। प्रोफेसर केटी शाह साहब ने 3 बार अमेंडमेंट मोशन मूव किया कि सेकुलर शब्द जोड़ लो। एक बार उन्होंने बोला प्रियम्बल में जोड़ लो, रिजेक्ट हुआ। अगली बार बोले आर्टिकल 1 में जोड़ लो, जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा है, वो रिजेक्ट हो गया। फिर बोले आर्टिकल 18 में जोड़ लो, वो रिजेक्ट हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि सेकुलर शब्द पे संविधान सभा में बाकायदा 7 दिन चर्चा हुई। इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के दौरान 7 बार अमेंडमेंट आया, 7 बार चर्चा हुई, 7 बार रिजेक्ट हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशन बनने में सबसे जो लंबी चर्चा हुई है वो प्रियम्बल पे हुई है। इवन जब संविधान सभा नहीं बनी थी ना, प्रियम्बल पे चर्चा उसके पहले शुरू हो गई थी। उसके पहले कांग्रेस ने इंटरनल इस पे चर्चा करना शुरू कर दिया था
कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनने के पहले ही तो लगातार चर्चा चल रही थी, लगातार चर्चा चल रही थी। और इवन उस समय कांग्रेस, वो वाली कांग्रेस, ये वाली नहीं, उस कांग्रेस ने भी चर्चा किया और उस कांग्रेस ने भी सेकुलर को नहीं माना। और ये वाली कांग्रेस इमरजेंसी के दौरान सारे नेता जेल में, सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में, देश में आपातकाल, और सीधे सीधे उठा के सेकुलर शब्द जोड़ दिया। इससे बड़ा कोई फ्रॉड है ही, हो ही नहीं सकता। बिना चर्चा कराए, विल ऑफ द पीपल है नहीं, और जोड़ दिया। ऐसे विषयों के लिए आप लोग फेसबुक यूज करिए, हमसे जुड़ जाइए, आपको थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे विषय हमारे फेसबुक पेज पे पड़े रहते हैं। और कुछ मत करिए, कम से कम शेयर कर दीजिए। कर सकते नहीं कर सकते? आज हम लोग गुरु नानक देव जी को मना रहे थे। गुरु नानक जी का जन्म कहां हुआ था? पाकिस्तान के ननकाना साहिब। आज की डेट में वहां उनकी जयंती मनाते हैं क्या लोग? जोर से बोलिए। हम लोग मनाते हैं, वो मनाते हैं क्या? उनकी शिक्षाएं तो बहुत अच्छी थी। अब 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म करके देख लीजिए, क्या शानदार शिक्षाएं हैं। इनफैक्ट उनके जो 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म करेंगे, उसमें से 3 टेनेट तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है ना, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म का पार्ट है। दया, करुणा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यही कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो सवाल यह है, इतना बड़ी